मेरा सवाल आपसे सूरह बकरा के मुतालिक है। सूरह बकरा मदीने के इब्तदाई दौर की है और मिसाके मदीना हुआ है रिसेंट। यहूद ने तो अपनी हकते आगे चलकर जाहिर करनी है ना, जब जंगें होंगी। जंगे बदर में इनसे मुतालबा नहीं था कि वो मुसलमानों का साथ दें, या इसी तरह जंगे ओहद में भी, क्योंकि वो तो मदीने की बाउंड्री तक इसके पाबंद थे। और ये 5 हिजरी को हुआ है। सूरह बकरा यहूद के खिलाफ उनके जराइम की एक पूरी चार्ज शीट पेश करती है। और मिसाके मदीना हुआ है अभी, और साथ ही उनके जराइम की चार्ज शीट भी पेश की जा रही है। चाहिए तो ये था कि यहूद के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, उनसे कुर्बत बढ़ाई जाए। एक तरफ कुरान उनके जराइम बयान करता है, जबकि दूसरी तरफ उनसे ये मुतालबा है कि अगर मदीने पर हमला होता है तो मिलकर इसका दिफा करेंगे। और फिर सूरह बकरा में उनके जराइम गिनवाए जा रहे हैं। इसकी थोड़ी वजाहत फरमा दें। सूरह बकरा में अ, देखिए जो मिसाक मदीना वो तो एक सियासी मुआहदा है ना, तो सियासी मुआहदे का मतलब ये है कि मदीने में जो भी लोग हैं वो मिलकर मदीने का दिफा करें। लेकिन जो कुरान की दावत है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है, वो तो एक रसूल की हैसियत से, वो उनके सामने पेश करना और वो अगर कबूल नहीं कर रहे या उसमें अ, इनकार का या तकज़ीब का या इलो-हुज्जत का तरीका इख्तियार कर रहे हैं, तो उस पर तनकीद करना और उसमें उनके पिछले जराइम को सामने लाना, उनकी पूरी तारीख़ को बयान करना, वो एक अलग चीज़ है। और दूसरी बात ये कि यहूद का ये जो रवैया है, ये यानी मदीने में आने के बाद तो वो बराह रास्त मुख़ातब बन गए ना, बराह रास्त इस बहस में फ़रीक बन गए। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हिजरत से पहले वो लाताल्लुक़ थे। यानी आप मक्की सूरतों में देखें, तो मक्की सूरतों में भी मिसाल के तौर पर सूरह नहल है और फिर सूरह बनी इसराईल है। तो अहले किताब का ज़िक्र और बनी इसराईल का ज़िक्र और उनको एक इब्तिदाई नौइयत की जैसे आप कहते हैं तंबीह या वार्निंग, वो तो आपको मक्की सूरतों में मिलना शुरू हो जाती है। इसलिए कि वो अभी एक फ़रीक के तौर पर नुमायाँ होके सामने नहीं आए, लेकिन वो सारी सूरत-ए-हाल देख रहे हैं और उनको ये पूरा अंदाज़ा है कि ये अ, हिजरत के बाद जब आप यहाँ तशरीफ़ लाएँगे, तो हम भी इस दावत के मुख़ातब हैं और हमें इस पूरी कशमकश में एक पोज़ीशन लेनी है। तो वो अपनी पोज़ीशन मक्की दौर से ही तय कर रहे हैं और उसमें एक फ़रीक बनना शुरू अ, जी। जी बिल्कुल वाज़ेह हो गया।